आज हम जिस पृथ्वी को देखते हैं, यह नीला आसमान, यह गहरे समुंदर और ये हरे भरे जंगल, यह हमेशा ऐसा नहीं था। हमारा घर या धरती कभी आग का एक दहकता गोला हुआ करता था। न हवा, न पानी और न ही जीवन का कोई नामो निशान। तो आखिर कैसे बना यह नर्क से एक स्वर्ग? तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए समय से 4.5 अरब साल पीछे चलते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में तब्दील हो गए और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इन ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम जमा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक और भयंकर विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण सूरज यानी सन का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले छोटे छोटे ग्रह यानी एस्टेरॉइड पे भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हें एस्टेरॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ और मार्स के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे हैं और कई करोड़ों सालों तक धीरे धीरे ये एस्टेरॉइड पृथ्वी पर गिरते रहे। यही सेम प्रक्रिया बगल वाले ग्रह पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया ग्रह पृथ्वी के धीरे धीरे करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में कण के रूप में फैल गए और ये कण रिंग की तरह पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस टाइम पृथ्वी पर बस एक ही चीज था, वो समुद्र, और उस समुद्र में पानी की जगह आगों की लावा की लहरें थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व धातु रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर जमा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आ गए। लाखों करोड़ों सालों तक जो पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी, उसमें था सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स। ऐसे ही करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिक के हिसाब से माना जाता है कि यही टाइम था कि जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। वही पृथ्वी की निचली सतह में रेडियो एक्टिव पदार्थ और खनिज की वजह से गर्म रहती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर की गर्मी निकलना चाहती है लेकिन नहीं निकल पाती। ठीक उस वक्त ऐसा ही हुआ। पृथ्वी के अंदर गर्मी निकलने के लिए हजारों ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और आने वाले कई सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर भूमि का निर्माण हो रहा था। लेकिन इस टाइम तक पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी की वातावरण स्थिर होने लगी थी। कई लाखों साल बीतते गए और ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बड़े होने लगे और ये सूक्ष्म जीव एक साथ ज्वाइन होने लगे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिससे ये सूक्ष्म जीव ज्यादा पृथ्वी पर फैलने लगे। आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे यह सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस टाइम पृथ्वी का वातावरण ठंडे होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर गया था, जिसके कारण जमीन में स्थित आयरन, मिनरल्स पानी में मिलकर रिएक्ट करने लगे और इससे हुआ यह कि पृथ्वी का कलर लाल हो गया। ऐसे ही समय बीतता गया, फिर धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिससे जमीन के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और इसी से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिससे पृथ्वी पर एसिड की बारिश होना शुरू हो गया था। इस एसिड की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा, जिससे पृथ्वी पर स्थित पानी बर्फ में बदलने लगा। ऐसे कई लाखों साल तक पृथ्वी ठंडी पड़ी रही, मानो जैसे बर्फ की चादर ओढ़कर। लेकिन कहते हैं ना, टाइम सबका खत्म होता है। उसके बाद फिर से धरती के अंदर ज्वालामुखी फटना शुरू
शुरू हुआ और इन ज्वालामुखियों की गर्मी से पृथ्वी का बर्फ पिघलना शुरू हो गया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में कुछ बचे सूक्ष्म जीवों को फिर से ऑक्सीजन मिलने लगा और इस बार सूक्ष्म जीव इस ऑक्सीजन से अपने शरीर को बड़ा बनाने के लिए इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे। इसी बीच समुद्र में छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए थे। इसी बीच समुद्र के जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्र जीव बन चुके थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, जिससे एसिड की वर्षा होनी कम हो गई। पृथ्वी पर वातावरण आने से ओजोन लेयर मोटी होने लगी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर तरह तरह के पेड़ पौधे उगने शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया कि पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट जितनी ऊंची होने लगी। इसी टाइम समुद्री जानवर धीरे धीरे जमीन पर आने लगे और ये जीव पानी और धरती दोनों पर सरवाइव करने लगे। धरती के सारे हिस्से की जमीन एक जगह जमा हो गई थी, जिसे आज हम लोग पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग सामान्य हो गया था, जिससे करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्र के जीव बाहर रहने लगे थे, जिससे वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का आकार रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए और ये डायनासोर्स अपने आकार परिस्थितियों के हिसाब से बदलते चले गए। डायनासोर्स ने लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उसके बाद आगे पृथ्वी पर क्या हुआ जानेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।